आदमी गलती से एक वैम्पायर के घोंसले में गिर गया और जैसे ही वो मरने वाला था तभी वैम्पायर क्वीन उसकी शक्ल पर मोहित हो गई। उसने अपनी बाह काटी और खून सीधे उसके मुंह में पिला दिया। एक ही पल में उसके शरीर में जबरदस्त बदलाव आ गया। उसे न सिर्फ तेज रफ्तार मिली बल्कि उसे सनलाइट का भी डर नहीं रहा और वो एक नए किस्म का वैम्पायर बन गया। लेकिन जल्द ही दूसरे वैम्पायर उस पर हमला करने के लिए अपने तहखानों से झुंड में बाहर निकल आए, लेकिन आदमी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। पर जैसे ही वैम्पायर्स उस पर झपटे उसने दोनों हाथ घुमाए और 8 चांदी के क्रॉस हवा में उछलकर धारदार ब्लेड्स में बदल गए। वैम्पायर्स को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला और वे हवा में ही कटकर टुकड़ों में बिखर गए। फिर आदमी ने छलांग लगाई और एक ब्लेड सीधे वैम्पायर की गर्दन में घुसा दी। लड़ाई वहीं खत्म हो गई, लेकिन आदमी का चेहरा और भी गंभीर हो गया क्योंकि इस जगह पर पहले 50 वैम्पायर थे, लेकिन अब सिर्फ 8 वैम्पायर ही बचे थे। इन हालातों ने आदमी को एहसास दिला दिया कि वैम्पायर क्वीन पर्दे के पीछे कोई खतरनाक साजिश रच रही है। इसलिए वे एक अजीब गुफा की ओर बढ़े जो कभी वैम्पायर्स का अड्डा हुआ करता था। उसका अंदरूनी ढांचा बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। वे अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक काली परछाई तेजी से गुजर गई। आदमी तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन सामने उसकी पुरानी दोस्त निकल आई। आदमी जैसे ही उससे कुछ सवाल करने वाला था तभी एक विशाल वैम्पायर उन पर टूट पड़ा। आदमी ने फौरन अपने चांदी के क्रॉस वाले तीर निकाले, लेकिन वे उस राक्षसी प्राणी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। इतने ताकतवर वैम्पायर के सामने जैक समझ गया कि अब उसे अपनी अंतिम चाल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसने हथेलियां जोड़ी और अपनी सारी ताकत समेटी और सीधे वैम्पायर की ओर दौड़ पड़ा। लड़की ने तुरंत उसका इरादा समझ लिया और जमीन से पत्थर उठाकर हवा में उछाल दिए। तभी जैक उछला और उन पत्थरों को हवा में बने कदमों की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने अपने दोनों धारदार हथियार निकालकर हवा में ही वैम्पायर का पेट चीर दिया। वो विशाल शरीर जमीन पर आ गिरा। उन्हें लगा कि खतरा टल गया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी।